बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। तो आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। वक्फ बोर्ड को किस निगाह से देखते हैं आप? वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत हमारे सारी भारत की संपत्ति के हड़पने का षड्यंत्र है। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड इतना बेकार कानून है जिसके कारण हमारी लाखों संपत्तियां चली गई हैं। और इसे एक तो आपको उदाहरण दूंगा, ये घर का एक पूरा गांव उन्होंने हड़प लिया है और जो संपत्ति पे हाथ देखते हो कहते हो मेरी है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा कानून किसी को अधिकार कैसे दे सकता है कि किसी संपत्ति को आप कह दो कि मेरा ये वो उसका हो जाएगा बिना कागज पत्तर के? अगर वो हमारी संपत्ति कहता था कि आपकी हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो हमको प्रूफ करना पड़ता है कि वक्फ बोर्ड की नहीं है, उनको नहीं करना पड़ता कि उनकी संपत्ति है। इसीलिए ये बहुत ही बेहुदा कानून है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। किस तरीके के चेंजेस, किस तरह के इसमें अपना परिवर्तन होने चाहिए? देखिए ये वक्फ बोर्ड कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है, इसमें कहते हैं कि सारे, आपको लगता है कि सारे धर्मों को रखिए, हिंदू को रखिए, क्रिश्चियन को सारे रखिए, उसकी थोड़ी सख्ती क्षण करिए। आप इसको ये जो अधिकार दे रखा है कि जिसको चाहो उसको संपत्ति को अपनी संपत्ति बता के रख लिया, ये सब खत्म करना चाहिए। तो महिलाओं को भी दीजिए, इसमें सम्मिलित करिए आपकी संपत्ति में। बहुत सी कानूनी चेंजेस करने चाहिए बुंदियों के अनुसार। ये एक लैंड जिहाद है, इसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद? जी बिल्कुल, ये इस्लामिक जिहाद है। यहाँ देखते हैं वहीं इस लैंड, जहाँ देखे जमीन वहीं चादर टान दिया, वहीं पे बना दी कब्र और वहाँ पे लोगों का जमावड़ा चालू हो जाता है। अनिवार्य सत्यापन को लेकर विपक्ष को इतनी एतराज़गी क्यों हो रही है? देखिए विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब है उल्टा। ये विपक्ष ये तो उल्टे काम करेंगे। हमारी सरकार जब एक देश को उन क्षणों में ले जाना चाहती है जब एक सोने की चिड़िया देश कहलाती थी, तो ये वक्फ बोर्ड वगैरह ख़त्म करने का कारण यही कि जल्दी से ये सब ख़त्म हो, हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बने। और ये वक्फ बोर्ड तो पता नहीं कौन सा बोर्ड है, 1954 में जब इसका गठन हुआ, 1954 में हुआ था और आज हमारे पास 70 साल हो चुके हैं। अब तो इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल भी इसका तुरंत ज़्यादा विपक्ष के चक्कर में नहीं, विपक्ष तो उल्टी बात करेगा, ये उल्टे पैदा हुए, इनकी तो कोई बात ही नहीं करना। आप समय की मांग है वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके और एक समानता लाई जाए जिससे पूरे देश में हर नागरिक को जो है, जो अपने सभी लोगों को हक मिल सके उनको, और मजबूती से देश हमारा आगे बढ़े सोने की चिड़िया करना। अगर चेंजेस अगर नहीं हुए तो मतलब फिर क्या होगा? मतलब उसके बारे में मुझे बताएं। चेंज तो करना ही पड़ेगा सर। अगर नहीं होते हैं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो फिर वही बात होगी कि जब जैसा समय आएगा वैसा करना पड़ेगा। इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, दिन पर दिन कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करने के बाद फिर उसके बाद तो, लेकिन वक्फ बोर्ड को पूरी तरह सरकार को खत्म करना चाहिए। नहीं खत्म हुआ तो हिंदू पूरा रोड पे होगा, और जिस दिन रोड पे होगा माँ बहन सब रोड पे आएंगी, पूरे हिंदू भाई रोड पे आएंगे और सरकार खत्म करना ही पड़ेगा। वक्फ बोर्ड तो होने नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार ने फालतू लगाया है, मना है। सारे मंदिर हैं, जो भी संस्थाएं हैं, सब पे सरकार का कंट्रोल है। वक्फ बोर्ड पे काहे कंट्रोल है? इनका जो है, इनका कहाँ से आता है? ये हिंदुस्तान में नहीं है। कह रहे हैं अगर परिवर्तन हुआ और हमको समझ में अगर नहीं आया तो हम इसके मतलब खिलाफ आंदोलन करेंगे और कुछ भी करेंगे। करें ना, कर तो रहे हैं, सब जगह तो कर रहे हैं, यहाँ भी करके देख लें। ये बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। ये सनातन धर्म है। ये हमारा जो है अखंड भारत जो था, सब धीरे धीरे जो है जाता रहा। अब वो सपने भूल जाएं, वो टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। चाहे जितनी ताकत लगा ले, चाहे अखिलेश सिंह लगा ले, चाहे राहुल बाबा लगा ले, अब वो आने वाला नहीं है टाइम, सब काम खत्म। अगर चलिए मान लिया, अगर ये मान लेते हैं कि परिवर्तन नहीं होते तो किस तरीके के हालात हो सकते हैं? क्या लगता है उसके बारे में? कुछ हालात नहीं हो गए, सब खत्म होना चाहिए, हर हाल में खत्म होना चाहिए। नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे बिल्कुल। हाँ जी।
आपका आपने जो सबसे सवाल पूछा है कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो तो क्या होगा, बताइए। देखिए हालात बहुत डेंस हो जाएंगे। देखिए कि अगर वक्फ बोर्ड अगर खत्म नहीं हुआ तो यहाँ की अधिकतर संपत्तियों को ये कब्जा करते रहेंगे और ये सनातनी चुप रहने वाले नहीं है। हमने सरकार को अपनी चुन के भेजा है, हिंदूवादी सरकार है, अगर ये चेंजेस नहीं कर पाई तो हम लोग सारे सनातनी रोड पे आएंगे और इसके लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को तुरंत खत्म होना चाहिए। अब इसमें संशोधन तो ये कर रहे हैं, संशोधन तो कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो यही डिमांड है कि सरकार इसको खत्म कर दे। जब तक अगर सनातन कोई बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड कहाँ के लिए है। विपक्ष को इतना दर्द क्यों? विपक्ष को दर्द है, वो तो हमेशा जो है सनातनियों के विरोधी थे, पहले भी थे आज भी थे। इसी में हिंदू पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। सनातन विरोधी वाली बात नहीं कर रहे, वक्फ को लेकर इतना दर्द क्यों? वक्त वोट की इसलिए कि उनकी जागीर है, वो अपनी जागीर मानते हैं। उनकी जागीर है और क्या, जागीर तो मानते ही हैं। आपका मकान है, अगर वक्त वोट ने कह जाए मेरी है तो माना जाएगा। ये कौन सा नियम है भाई? जी क्या? अभी देखिए, अभी ओवैसी का एक बयान कुछ दिन पहले ही आया है, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1,21,000 प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसमें से 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। अब ये आप रेशियो समझ लीजिए इससे कि क्या रेशियो है। 10% प्रॉपर्टी भी उनकी ऐसी नहीं है जो रजिस्टर्ड हैं, जिन पे कागज़ हैं। तो अगर ये कानून आता है तो वक्फ बोर्ड की 90% जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑन एन एवरेज वो ऐसी ही बिना कागज़ों के पाई जाएंगी और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सत्यापित करके बांट दी जाएंगी जनता में, या जिसकी होंगी उसको दे दी जाएंगी। तो ये समस्या है। आप सुन लीजिएगा, बयान है सोशल मीडिया पे ओवैसी का कि 1,21,000 प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में वक्फ की, जिसमें से 1,12,000 के पास कोई कागज़ नहीं है। जी क्या कह रहे? रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इन नंबर 2 पे इन्हीं के पास है। हाँ, और जब फिर पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं, तो फिर भारत में ये वक्फ बोर्ड क्यों? तब तो पाकिस्तान में भी हिंदू बोर्ड होना चाहिए। उनकी ज़मीनें, वहाँ से भी लोग हमारे हिंदू थे, गायब हो गए। वहाँ 40% हिंदू गायब हो गया हमारे पाकिस्तान से। उनकी प्रॉपर्टी कहाँ गई? और वहाँ हिंदुस्तान का हिंदू बोर्ड है, हिंदू बोर्ड लीगल प्रॉपर्टी नहीं दे पाए वहाँ। हमारे यहाँ तो इलीगल प्रॉपर्टी इनके पास है, इसकी कोई प्रूफ नहीं इनके पास। कागज किसी भी वक्त मांग दो, इनके बाद निकलेगा नहीं कोई रिकॉर्ड। आप बताएं। वक्फ बोर्ड हट जाना चाहिए, हट जाना होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। वरना हिंदू जब बोर्ड बनने लगेंगे तो अच्छे होते जो है मिर्ची लग जाती है कि हिंदू बोर्ड क्यों बन रहा है। ये भी तो बात है। कहते हैं कि 8 करोड़ जो है खाली हर साल हर महीने आ रहा किराया। कहाँ से वक्फ बोर्ड से किराया, किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। अब हम लोगों के लिए बना है, आपका वो बना है, क्या नाम, कोर्ट कचहरी बनी है, वक्फ बोर्ड जा रहे वक्फ बोर्ड के लिए है बस, और कुछ है नहीं। हम लोग जाए तो कहाँ किसका दरवाजा खटखटाएंगे? खाली उन लोगों के लिए, हम लोग को कुछ है ही नहीं। बस यही है कि बंद हो जाना चाहिए, बस इतना है, बंद होना चाहिए बस। वक्फ बोर्ड बंद हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड होने की वजह से, वक्फ बोर्ड की इनकम से ये हमारे देश की जनसंख्या पर, महिलाओं पे वो कर रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन करने जो लड़का करता है उसको फाइनेंस करते हैं उसी पैसे से। जो धर्म परिवर्तन कराते हैं लड़कियों से कलावा पहन करके, उनको फाइनेंस करते हैं, फंडिंग करते हैं उसी पैसे से। फंडिंग होती है और क्या, उसी पैसे से उनको फंडिंग की जाती है। लड़का शादी करता है हिंदू लड़की से, वक्फ बोर्ड के पैसों से मतलब कन्वर्जन की मतलब कवायद शुरू हो जाती कहाँ पैसा आता है इनके पास? वो लड़का जो पाता है 5 लाख 10 लाख, वो जिसको दिया जाता है शादी करने के लिए, कहाँ जाता है पैसा? कौन देता है? इसकी जांच कराई जाए। है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।